गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 10 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे बात की गई है 3 हेल्ड इन गुजरात ओवर टेरर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो भी फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिकल ई पेपर, ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो 3 हेल्ड, 3 को पकड़ा गया। कहाँ पे? गुजरात में। ओवर किसके ऊपर, किस बात के ऊपर? टेरर, आतंकवाद, कॉन्स्पिरेसी, आतंकवाद की षड्यंत्र कर रहे थे। तो ये 3 जो अक्यूज पर्सन है अरेस्टेड बाय द गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एंटी मतलब अपोजिट, आतंकवाद के अपोजिट स्क्वाड एक ग्रुप बनाया गया है। एंड एलेज्ड मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, आरोप लगाया है कि टेरर कॉन्स्पिरेसी, आतंक की षड्यंत्र कर रहे थे नियर गांधीनगर ऑन संडे को। तो यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि भाई 3 हेल्ड इन गुजरात ओवर द टेरर कॉन्स्पिरेसी। ये आपके स्पोकन इंग्लिश और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है ये आर्टिकल। हम ईच एंड एवरीथिंग को हिंदी में जानेंगे। एक्यूज वर डेवलपिंग रिसीन। तो ये केमिकल कंपाउंड है जो कि होता है एक टॉक्सिन मेड फ्रॉम दी कैस्टर बीन्स। तो अक्यूज्ड जो दोषी थे, जिन पे दोष लगाया गया है, वर डेवलप कर रहे थे। वर डेवलपिंग रिसीन एक टॉक्सिन होता है जो मेड फ्रॉम दी कैस्टर बीन्स जो होती हैं उनसे बनता है। फॉर टेरर स्ट्राइक के लिए, आतंकवादी हमले के लिए पुलिस ने कहा। ये द ट्रायो मतलब 3 आदमियों का ग्रुप हैड सर्वेड लखनऊ। पास्ट परफेक्ट टेंस, सर्वे कर चुके थे ये लखनऊ को, अहमदाबाद को एंड दिल्ली को एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशनल ग्राउंड वर्क। किसकी तरह? ऑपरेशनल, जहां पे वो क्रियान्वयन करने वाले थे ग्राउंड वर्क, वहां पे लो स्तर का काम होने वाला था। द 3 पिस्टल्स 4 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल। तो इनके पास 3 पिस्टल और 4 जो कैस्टर ऑयल मिला है 4 लीटर। टू मेक टॉक्सिन सीज्ड फ्रॉम देम। तो किसके लिए? जो टॉक्सिन बनाने के लिए था। टॉक्सिन होता है दूषित चीज। एंड सेज एटीएस ऑफिशियल ने कहा, ये बात की है। तो द गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड अरेस्टेड ए हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर। तो ये डॉक्टर हैं हैदराबाद के, हैदराबाद बेस्ड मतलब वहां के रहने वाले। 2 ऑफ हिज अकम्प्लाइसिस होता है इसके साथ ही, या कंपेनियन भी बोल सकते हैं। अकम्प्लिसिस जो इसके साथ संलिप्त थे, अकम्प्लिसिस मतलब जो इसके साथ संलिप्त थे नियर गांधीनगर ऑन संडे ओवर एट किस बात पे? एलेज्ड प्लॉट मतलब प्लान कर रहे थे इन्वॉल्विंग केमिकल वेपन्स, जिसमें इन्वॉल्व था केमिकल वेपन कनेक्शन विद दी ग्लोबल टेरर नेटवर्क। और इनका कनेक्शन मिला ग्लोबल जो टेररिज्म के नेटवर्क हैं। द अक्यूज वर एलिजिडली डेवलपिंग रिसीन। तो रिसीन बना रहे थे। एन एक्सट्रीमली लेथल टॉक्सिन, एक्सट्रीमली बहुत खतरनाक, लेथल घातक है जिससे जान जा सकती है। टॉक्सिन डिराइव्ड फ्रॉम द कैस्टर बीन्स, जो कि निकाला जाता है कैस्टर बीन से। फॉर यूज इन प्लांट टेरर स्ट्राइक, जो कि यूज किया जाता है प्लांट टेरर स्ट्राइक में। द पुलिस ने कहा। ऑफिशियल आइडेंटिफाइड द मेन सस्पेक्ट एज ए अहमद मोइदुन सैयद। तो अहमद बताया गया उसको। हु वर्कड विद आजाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम। तो ये सुहेल है, आजाद है और ये अहमद है। अहमद, सुहेल और आजाद। द 2 असिस्टेड हिम। दो इन्होंने असिस्टेड किया, 2 जो असिस्टेड करने वाले अहमद को। हिम विद द रेकनेसेंस होता है जासूसी के लिए। एंड आर्म्स सप्लाई और आर्म्स हथियार के सप्लाई के लिए। ए सीनियर एटीएस ऑफिसर सेड द ट्रायो हैड सर्वेड लोकेशन लखनऊ में, दिल्ली में, अहमदाबाद में एज पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशनल ग्राउंड वर्क। मिस्टर सैयद वाज डिटेन नियर अदालज। तो ये जगह का नाम है, गांधीनगर के पास है। ये सैयद को डिटेन किया गया। डिटेन होता है किसी को कैद में डाल लेना, पकड़ लेना। ऑन नवंबर 7 एंड द 2 ग्लोक पिस्टल। तो उसके पास 2 पिस्टल मिली। 1 ब्रेटा पिस्टल, ब्रेटा काफी गानों में फेमस है, हरियाणवी गानों में मिलती है ब्रेटा। तो एक ब्रेटा पिस्टल, 30 लाइव राउंड, उसके साथ लाइव राउंड एंड 4 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, एन ऑफिशियल सेड। तो मिस्टर सैयद को पकड़ा गया था, अहमद जो है उनको। अब सुनील जोशी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, डीआईजी जो वहां के एटीएस के, सेड मिस्टर सैयद हु वाज एजुकेटेड इन चाइना। तो इसको एजुकेशन मिली चाइना में। देखो कितना एजुकेटेड है। हैड एम्ब्रेस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, गले लगा चुका था, अपना चुका था रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल होता है बिल्कुल अपोजिट, एकदम विचित्र चेंज लेने वाली। एंड वाज एक्टिवली सीकिंग टू रेज फंड। एक्टिवली बहुत चुस्ती तरीके से सीकिंग खोज रहा था रेज फंड। रेज मतलब
पैसा इकट्ठा करना, रिक्रूट मेंबर्स और रिक्रूट मेंबर फॉर टेररिस्ट ऑपरेशन, और मेंबर को रिक्रूट कर रहा है, उनको सिलेक्ट कर रहा है। तो ISKP लिंक सब सस्पेक्टेड, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे सस्पेक्टेड इसका जुड़ाव देखा गया है ही, जैसे डायरेक्ट स्पीच में है तो उन्होंने कहा कि द ऑफिसर सेड, ये डायरेक्ट स्पीच होता है, तो ऑफिसर सेड, फिर इन्वर्टेड कोमास के बाद ये उसका स्पीच स्टार्ट होता है। ही हैड ऑलरेडी बिगन द इनिशियल प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वो बिगिन कर चुका था, रिसीन यूजिंग मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सिंथेसिस, तो जो रिसीन के लिए यूज होता है मटेरियल उसको जो केमिकल सिंथेसिस से बनता है। इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड द ग्रुप्स हैंडलर, इन्वेस्टिगेटर छानबीन करने वालों ने सस्पेक्ट किया था ग्रुप के हैंडलर को, अबू खदीजा ऑपरेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, तो अबू ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करा, इज एसोसिएटेड विद द इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस, खोरासन वहां पे प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहां की इस्लामिक स्टेट अलग से बनाना चाहते हैं, तो वो ISKP ऑर्गेनाइजेशन बना रखा उन्होंने अपने। ही इज बिलीव टू हैव कोऑर्डिनेटेड वेपन्स डिलीवरी अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर यूजिंग ड्रोन्स, तो ही इज बिलीव टू हैव, मतलब ऐसा माना गया है, ही इज बिलीव्ड उसके बारे में माना गया है, टू हैव कंट्रोल, ही इज बिलीव्ड मतलब हो गया ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, उनको उसको माना गया है ऐसा किसी मतलब हम के द्वारा या किसी के द्वारा, टू हैव कोऑर्डिनेटेड जो कि कोऑर्डिनेटेड कर चुका था वेपन्स डिलीवरी, वेपन की डिलीवरी को अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर यूजिंग ड्रोन। ATS लर्न दैट 3 वर इन गुजरात टू एक्सचेंज वेपन, ये एक्सचेंज करने के लिए वेपन, फाइनलाइज प्लान फॉर अपकमिंग ऑपरेशन, मिस्टर जोशी सेड, DIG ने बोला ये। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग मिस्टर सैयद अहमद, जो अहमद है, एडमिटेड ही हैड पिकअप मतलब इसको उठा चुका था एक कंसाइनमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऑफ आर्म्स, तो एक उठा चुका था एक सप्लाई जो आर्म्स की फ्रॉम ए रिपोर्ट एरिया इन कलोल गांधीनगर में। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड होता उजागर क्या था दैट हिज एसोसिएट जो इसके साथी हैं मिस्टर शेख एंड मिस्टर सलीम बोथ फ्रॉम यूपी सप्लाइड हिम दी विद वेपन्स प्रोक्योर फ्रॉम दी हनुमानगढ़ इन राजस्थान, तो देखो सप्लाई कहाँ हुए, हनुमानगढ़ राजस्थान से, और यूपी के 2 बंदे हैं और ये इसको हैदराबाद वाले को इन्होंने पहुंचा दिया। दे वर अरेस्टेड इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द सैयद फोन, तो डिजिटल एविडेंस मिले उन 2 को भी अरेस्ट कर लिया बनासकाठा से। द टू प्रोब एवरी एस्पेक्ट, तो ये जांच करना है हर पहलू को। ऑफिशियल सीज 3 फोन 2 लैपटॉप फ्रॉम द सस्पेक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ देयर कॉल रिकॉर्ड्स इंडिकेटेड, एनालिसिस होता है विवेचन करना उनकी कॉल रिकॉर्ड का, इंडिकेटेड इशारा किया कि रेकनेसेंस जासूसी करते थे, एक्टिविटीज स्पेनिंग रफली ईयर 1 साल से जासूसी कर रहे थे। दे सेड, उन्होंने कहा इट इज हैज नॉट येट फाउंड एविडेंस ऑफ ए लोकल स्लीपर सेल जो मतलब जिसको बिल्कुल छुपा पड़ा रहता है, कभी कभी एक्टिव होता है, तो उसको नहीं अभी नहीं ये फाउंड आउट कर पाए हैं, उनको फाइंड आउट करना है मुश्किल थोड़ा, बट इज कंटिन्यू टू प्रोब पॉसिबल लिंक, बट ये कंटिन्यू कर रहे हैं जो जांच करना पॉसिबल लिंक से विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ग्रुप से इनकी जांच हो रही है। एंड ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में है, तो मिस्टर जोशी ने कहा कि वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी लोकल स्लीपर सेल नहीं मिला येट इन देयर कनेक्शन, अभी भी उनके कनेक्शन में, बट एन इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड आउट, छानबीन की जाएगी, विल बी कैरिड आउट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल नेटवर्क। वेदर होता है की कहाँ, बोलते हैं ना कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जाऊं या ना जाऊं, ऐसे वेदर वर्ड यूज होगा। वेदर दे आर इन्वॉल्व इन द ISKP इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये है भाई, ही सेड, उन्होंने कहा ये कि भाई क्या वो ISKP से लिंक है। एडिंग दैट गुजरात ATS वाज इन्वेस्टिंग द केस इन डिफरेंट स्टेट में ऐसे कि क्या उनका ISKP से जो इस्लामिक स्टेट खोरासन का प्रोविंस का जो ग्रुप है उससे अटैच है, हम देखेंगे। मिस्टर जोशी सेड सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी वर कोऑर्डिनेटिंग टू अप्रेंड होता रंगे हाथ पकड़ना, मोर सस्पेक्ट था, और सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए ये और स्टेट कोऑर्डिनेशन चल रहा है, साथ दे रहे हैं। द अक्यूज हैव बीन चार्ज अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी यूआपा एक्ट होता है जो 1967 का होता है, भारतीय न्याय संहिता का एंड आर्म्स एक्ट का, ये इसके अकॉर्डिंग ये इनको कॉन्फिस्केट कर लिया। मिस्टर सैयद हैज बीन रिमांडेड हुआ ATS में, पहले IPC में थे, IPC इंडियन पिनल कोड था, भारतीय न्याय संहिता बन गया है 2024 से। तो मिस्टर सैयद हैज बीन रिमांडेड मतलब क्या हो गया, हैज बीन रिमांडेड, ये हो गया पैसिव फॉर्मेट। रिमांडेड क्या गया है उनको, मतलब रिमांडेड होता है कि उनको छानबीन करने के लिए, कोशिश करने के लिए पूछेंगे इन ATS कस्टडी अंटिल 17 नवंबर तक, वाइल मिस्टर शेख एंड मिस्टर सलीम वर प्रेजेंटेड बिफोर ए कोर्ट ऑन संडे फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, इनको कोर्ट के सामने पेश कर दिया आगे प्रोसीडिंग्स के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और इनको ऐसे ही पकड़ेंगे तभी टेररिज्म इंडिया से खत्म हो सकता है। आज के लिए इतना, बाय।